हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मीठी स्कूल जा चुकी है और मैं सुबह में 6:30 में उठी थी और उसके बाद अभी 10 बज रहा है, फिर भी अभी तक मेरा किचन का कोई ख़ास काम नहीं हुआ। बस मीठी स्कूल गई है, उसका जो प्रिपरेशन हुआ है वही, जो किचन में काम हुआ है वही, और उसके बाद मैं बस एक बार चाय पी हूँ। और इसलिए नहीं जा पा रही थी किचन में क्योंकि बाबू नहीं छोड़ रहा था। जैसे मैं किचन में जाती हूँ वो रोने लगता है। अब भी मैं सुलाई हूँ। तो अभी वो सो गया है और अब मेरा काम स्टार्ट होगा। किचन देख सकते हैं यहाँ से कितना गंदा है, ये देखिए पूरा भरा हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे मतलब बस 2 बच्चा है और मैं हूँ तो इतना जैसे मतलब कैसे गंदा हो जा रहा है, तो बर्तन कैसे गंदा हो रहा है। हो जाता है, पता भी नहीं चलता कैसे, लेकिन हो जाता है। बहुत ज़्यादा होता है बर्तन। एक बस दूध बाबू को पिलाने में 1 गिलास, 2 कटोरा, मतलब एक छोटा कटोरा, एक बड़ा कटोरा, और एक मतलब जैसे कि एक इसमें उबाली हूँ, फिर इसमें ठंडा की हूँ, देख सकते हैं अभी भी लगा ही हुआ है। फिर इसमें ठंडा करने के बाद कटोरा चम्मच में ले गई थी, तो ये देखिए कटोरा चम्मच हो गया है। फिर कटोरा चम्मच से मतलब पिलाने लगती हूँ। जब पीने लगता है तो मुझे ऐसा लगता है कि चम्मच से देने लायक बच्चा नहीं है। डॉक्टर भी मना किया है बॉटल से, तो बॉटल से क्यों मना किया है? क्योंकि लेट के अब नहीं पीना है। अब ये लेट के पिएगा तो दूध ही पिएगा जो पिएगा, खाना नहीं खाएगा। तो फिर मैं सोच रही थी कि जब पी रहा है अगर चम्मच से तो मैं गिलास से देती हूँ। तो फिर ये गिलास से दी, तो गिलास से उसको पीने ही नहीं आ रहा है। पानी पीता है, दूध नहीं पी रहा है, ऐसे मुंह में डाल रहा है और पूरा निकल जा रहा है। पता नहीं कैसे कब होगा, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब दूध भी अब अच्छे से नहीं पी रहा है। पहले तो कम से कम दूध पी ले रहा था, अब दूध अच्छे से नहीं। अब मीठी वाला कहीं हाल ना हो जाए, क्योंकि मीठी जब दूध मतलब खाना स्टार्ट कर दी थी, थोड़ा बहुत खिचड़ी जब खाने लगी थी तो सिर्फ खिचड़ी खा रही थी, दूध छोड़ दी थी। बहुत दिन तक वो एकदम दूध नहीं पी, सुबह शाम। और फिर जब दूध स्टार्ट की चॉकलेट मिल्क, उसके बाद बिल्कुल ही खाना छोड़ दी। एक अन्न तक नहीं लेती थी, सिर्फ 3 से 4 टाइम दूध ही पीती थी। जबकि 2 साल के बाद, 2 साल हो गया था उस टाइम तक, 1 साल से 2 साल के बीच में दूध छोड़ दी, 2 साल से 3 साल तक वो खाना छोड़ दी, सिर्फ दूध पी रही थी। और अभी वो मतलब दूध भी ले रही है और थोड़ा बहुत खाना भी ले रही है, 4 साल से लगभग। तो यही कहीं हाल ना हो जाए उसका। मिट्टी को तो आप लोग देख ही रहे कितना मतलब दुबली पतली है। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि ये भी उतना दुबला हो जाए, लेकिन ये हो रहा है। ये भी उसी कैटेगरी में जा रहा है, उसी तरह से कर रहा है, और ये भी बहुत ज़्यादा दुबला भी हो गया है, बहुत टेंशन भी हो रहा है। सो चलिए पहले बर्तन मान लेते हैं, किचन साफ़ कर लेते हैं, काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं जब तक कि वो सोया हुआ है। सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ, थोड़ा बातें कर लूँ। बात कितना मतलब 2 से 3 मिनट, 3 मिनट हो गया। चलिए मिलती हूँ बाद में। तो किचन के काम में मैं लग गई, पूरा साफ़ सफाई की, फिर चाय पी, उसके बाद प्याज व्याज काट करके सब्ज़ी बनाई हूँ पनीर की और चावल। तो खाना भी बन गया, और ये देख सकते हैं सब्ज़ी है और ये रहा चावल। और उसके बाद वाइप्स ऑर्डर किया हुआ था बाबू का, तो वो भी आ गया है, देख सकते हैं। ख़त्म हो गया था तो बार बार ये पॉटी जब भी कर रहा था ना, तो इसको बाथरूम में ले जाकर धोने में बहुत दिक्कत हो रहा था। वाइप्स रहता है तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, और फिर भी और वैसे भी काम आता है 1-2 बार वाइप करने में। तो ये आ गया है। इस तरह से अगर 3-3 मंगाओ तो बहुत ही सस्ता पड़ता है, बहुत सस्ता। मतलब जैसे लोकल से लो एक वैसा पड़ता है, वैसा मिल जाएगा आपको 3। तो आप लोग भी ऑनलाइन लीजिएगा तो सही रहेगा, फ़ायदा मतलब रहता है, फ़ायदा है। एक वाइप का जितना दाम है उतना में 3 मिल जाएगा आपको। उसके बाद नहा धो करके कृष्णा को भी नहलाई हूँ और जा रही हूँ पूजा करने। और देख सकते हैं ऑल टाइम मेरे पीछे पीछे ही रहता है। जितना देर वो सोया हुआ है उतना ही देर वो सोया हुआ है। उसमें भी उसको चाहिए कि मतलब कि वो मतलब देखते रहता है, बीच बीच में हाथ ऐसे ऐसे कर करके नींद में भी। और अगर उसको मतलब कि नहीं मिला, टच नहीं हुआ मेरा बॉडी, तो ये उठ जाता है। एकदम गहरा नींद में ही मेरे से अलग रहता है। रात में भी पता
पता है ये क्या करता है, जिधर मैं इसके तरफ अगर मुड़ के सोई हूँ तो ये आराम से सोता है, नहीं तो ये जग जाता है। तो फिर अगर मैं दूसरी तरफ सो गए, अरे करवट भी बदलने का मन करता है, दर्द होने लगता है एक ही साइड सोते सोते हाथ पैर, तो ये घुमा लेगा अपने तरफ। पता नहीं ये आदत कुछ दिन से कुछ ज़्यादा ही हो गया है, कुछ ज़्यादा ऐसा मन कर रहा है जैसे इसको प्ले स्कूल में भेज दूँ। बहुत ज़्यादा चिपकू इंसान हो गया। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। आप मेरा ब्लॉग अगर पूरा देखते होंगे तो आपको अच्छे से पता चल रहा होगा कि जितना देर ये सोया हुआ है उतना ही देर ये मेरे साथ नहीं है, और उतना देर मैं काम अच्छे से कर रही हूँ। जितना देर जगा हुआ है मैं काम भी कर रही हूँ, उस काम में भी जो 1 मिनट का काम है उसमें 5 मिनट लगवा देता है। मैं कुछ डालूँगी ये फेंक देगा, ऐसा करता है। जैसे कुछ भी हो, अभी पूजा भी कर रही हूँ तो आप देख सकते हो मैं एक चीज़ निकाल रही तो ये एक चीज़ ले ले रहा है। तो इस तरह से साथ साथ में ही बच्चा रह रहा है, ये नहीं कि अपना खेले, बहुत सारा खिलौना है यार कुछ भी लेके खेलते रहो। मेरे साथ क्या मिलता है इसको पता ही नहीं चलता है। तो ये यहाँ मेरा पूजा हो गया, उसके बाद मीठी आई, फिर मीठी को भी नहलाई हूँ, उसको खाना खिलाई। उसके बाद ये दोनों भाई यहाँ पे भाई बहन खेल रहे हैं। मीठी अच्छे से खाना नहीं खाई थी तो थोड़ा सा बिस्किट खा रही है, और यहाँ टेबल के अंदर छुप के, ये लोग का यही खेल है, टेबल के अंदर छुप जाएगा, जिस पे कपड़ा डालते हुए हैंगर में, उस हैंगर के अंदर छुप जाएगा और खेलेगा। इसी तरह से ये लोग खेलता है। तो यहाँ पे ये दोनों खेल रहे हैं। तो देखिए ये दोनों भाई बहन खेल रहे हैं, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। मशीन लगाई थी, कपड़ा धुल गया था तो सोचा इसको डाल ही देती हूँ, क्योंकि सावन का मौसम है, कब बारिश कब धूप कुछ पता नहीं चलता है। अभी एकदम अच्छा धूप रहेगा, कपड़ा डाल दो, अभी 2 मिनट अंदर आ जाओ, पता चलेगा कि बारिश हो गई। तो एकदम ध्यान भी लगा रहता है। आजकल कपड़ा भी डालने के बाद चैन नहीं रहता है, बार बार देखने जाना पड़ता है। बाबू गिर जाएगा। तो यहाँ पे मैं कपड़े निकाल रही हूँ, और बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया है। मतलब 2 दिन संडे के बाद मैं कपड़ा नहीं धोई, तो मंडे ट्यूसडे और आज है वेडनेसडे, तो 2 से 3 दिन का कपड़ा हो गया था हम तीनों का। मेरा एक कपड़ा होता है तो ये दोनों का 2-2 3-3 हो जाता है। बाबू तो रोज़ ही 3 कपड़ा पहन लेता है, मतलब किसी न किसी तरह गंदा कर लिया, भिंगा लिया, थोड़ा भी जैसे खाना ही खिला रही हूँ तो गंदा हो गया, या फिर सीने के पास गंदा भीग जाता है तो मुझे लगता है सर्दी लग जाएगी तो मैं हटा देती हूँ। सारा कपड़ा निकाल करके मैं तुरंत जा रही हूँ, बालकनी में डाल दे रही हूँ। और पता है बालकनी में ही सोच रही थी कि ये ले जा करके हैंगर वहीं पे सारा कपड़ा डाल दूँ, लेकिन मेरे पीछे पीछे आपको तो पता ही है ये इसका खेल 5 मिनट का ही होता है, उसके बाद देख लेता है कि मम्मा किधर है। अगर इसके पास बैठी रहो तब तो ये आराम से खेलेगा, लेकिन फिर इसको ध्यान में लग रहता है कि मम्मा किधर है, तो फिर मेरे पीछे पीछे आ जाता है। तो दिख गया कि ये कपड़ा डाल रही है, कपड़ा डालने में, बेडशीट चेंज करने में, ये सब में ना, बाबू दे दो मीठी दे दो, परेशान करने में इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब मैं बेडशीट बिछाऊंगी ये हटाएगा, मैं कपड़ा डालूंगी ये हटा देगा, या फिर कपड़ा निकाल के बाल्टी में से फेंकेगा तो वो भी गंदा होने लगता है। ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये देखिए ये डालने जा रहा है, और ये कपड़ा एक डाल चुका है। देखिए जैसे मैं ऊपर डाली हूँ तो ये नीचे डाल दिया। और बहुत ज़्यादा गर्म था, बाबू दे दो ना, दे दो, बहुत ज़्यादा गर्म था मतलब बालकनी में, और ये नहीं आ रहा था वहाँ से। तो मैं सोची कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैं सोची कि रूम में ही ले आती हूँ, क्योंकि बाबू है इसका पैर जलेगा, तो रूम में ले आती हूँ ताकि ये भी अपना खेले और मैं अच्छे से कपड़ा डाल लूँ। उसके बाद जब पूरा कपड़ा डला जाएगा तो मैं बाहर इसको बालकनी में कर दूँगी, आराम से सूख जाएगा, और फिर हम लोग आ जाएंगे रूम में। 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸. 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까. 너를 바라만 보고 있어도 좋아, 아무 말도 하지 않아도 난 좋아। तो देख सकते हैं जितना देर मैं कपड़ा डाली हूँ उतना देर ये दोनों भाई बहन क्या कर रहा है। मतलब दोनों भाई बहन तो नहीं कहूँगी, लेकिन कृष्णा क्या कर रहा है, मतलब इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था ना, बार बार उसमें बॉल ला के रख दे रहा है, कुछ ला के रख दे रहा है, उसमें से सारा कपड़ा, जब तक मैं एक कपड़ा डाल रही हूँ तब तक ये 4 कपड़ा फेंक चुका है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा कपड़ा मैं डाली हूँ अभी,
और इसके बाद इसको अंदर लाई हूँ पॉटी सीट पे, इसको पॉटी करवाई, उसके बाद इसका कपड़ा पहना रही हूँ, पहनाने का कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है, तो कैसे भी इसको पहनाई हूँ। और उसके बाद मुझे खाना था दवा, कैल्शियम मैं खा रही हूँ, मतलब 4 विटामिन डी था जो कि 1 हफ्ते पे खाना था, और कैल्शियम 3 महीना खाना है, क्योंकि मेरे कमर में दर्द का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। तो ये खाने से मुझे अरे बेटा आराम से, गिर जाओगे बेटा। तो ये खाने से मुझे थोड़ा सा आराम मिला। ये वीडियो ना मीठी ले रही है, पता है, मैं बोली भी नहीं थी, ये उस टाइम ले ही रही थी, तो ये मीठी ये वीडियो ले रही है। कैसा लग रहा है, इधर से उधर हिला रही है और ऊपर से ले रही है अंधेरा सा। तो उसके बाद ये दोनों को सुलाई हूँ। मीठी को डांट डपट के सुलाना पड़ता है, नहीं तो ये नहीं सोना चाहती है, मोबाइल देखने के लिए मतलब जगी रहती है। तो इस टाइम सुला देती हूँ तो आराम से शाम में उठ जाती है, नहीं तो ये शाम में खुद सो जाती है और उठती नहीं रहती है। तो ये दोनों जब तक सोया हुआ है, बाबू जब तक सोया हुआ है, तब तक मैं जा रही हूँ दलिया बनाने। ये जब उठेगा तो इसको दलिया दूँगी। और तो वही ये देखिए, थोड़ा सा तेल डाली हूँ, उसमें जीरा और उसके बाद प्याज, कटा हुआ आलू, और जब सब भुन जाएगा तो थोड़ा सा नमक और हल्दी, ये भी अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए दलिया और दाल धो करके रखी हो, तो ये इसमें डाल दूँ। बेटा दे दो ना मीठी, कितना हल्ला करवाती बेटा। तो ये जब थोड़ा सा भुन जाएगा उसमें डाल दूँगी पानी, और एकदम मतलब कि और कुछ तो डालना है नहीं, अच्छा से एकदम बन जाता है। और कृष्णा को पसंद भी है, दाल दलिया खिचड़ी ये सब थोड़ा बहुत खा लेता है ये। तो दलिया बनाई और टाइम देखी तो 5 बज रहा था, तो सोचे कि जब तक बाबू सोया हुआ है तब तक मैं आराम से चाय भी बना लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, क्योंकि चैन से मैं चाय भी नहीं पी पाती हूँ। कभी शाम में जब बाबू उठता है ना तो चिड़चिड़ा होते रहता है, तो लगता है कि ज़बरदस्ती का चाय पी रही हूँ, ऐसा लगता है जैसे चाय पीना ज़रूरी है। तो ये देख सकते हैं ऑनलाइन दूध आया था, अभी तक मैं इसको कट भी नहीं की, जैसे आया नीचे जाना पड़ता है लाने के लिए कभी कभी। तो आज मैं नीचे गई थी लाने, फिर लेकर के जल्दी से फ्रिज में डाल दी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था तो रूम में आ गई थी। तो अभी इसको कट करके निकाली हूँ। 1.5 लीटर दूध है, 3 आधा किलो का, और फिर मैं चाय बना लूँगी। मैं सोच रही थी ना कि बाबू सोया हुआ है तो इतना देर में मेरा दलिया भी बन जाएगा। क्या हो गया, चोट लगा दी? अरे बेटा ऐसे मत करो ना बेटा, थोड़ा देर दे दो, उसको भी खेलने दो ना, दोनों लोग खेलते हैं। तो क्या बोलते हैं, हाँ, तो मैं सोच रही थी आराम से दलिया भी बन जाएगा, चाय भी बन जाएगा, आराम से मैं चाय भी पी लूँगी। लेकिन ऐसा होना कहाँ था, मैं बना तो रही हूँ चाय आराम से, लेकिन आगे देखिए क्या होता है। Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find out what to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. तो ये देखिए मेरा चाय बन गया है, और मैं एकदम धीरे धीरे से रूम में जा रही हूँ। रूम बंद, गेट बंद करके ये सब करती हूँ ताकि थोड़ा भी आवाज़ ना अंदर जाए। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर एसी चल रहा है, आप देख सकते हो एसी चल रहा है, तो ये दोनों आराम से सो रहे हैं, नहीं तो और भी जल्दी उठ जाता। तो आराम से मैं गई और यहाँ पे मैं कैमरा बंद कर दूँगी, और उसके बाद चाय ले करके जैसे पीना स्टार्ट करूँगी, ये देखिए आँख मलकाना शुरू कर दिया, जबकि बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रही, एकदम धीरे धीरे। इसीलिए तो मैं कुछ बोल भी नहीं रही थी, और कुछ मतलब इसी टाइम सोच रही थी कि एंड कर दूँगी ब्लॉग कुछ बोल करके, बाय बोल करके, लेकिन नहीं बोली। ये देखिए कैसे कर रहा है उठ के। और जब ये उठ जाता है ना, उसके बाद मीठी का कितना भी सोने का मन हो, ये नहीं सोने देता है। पता नहीं क्या समझता है, थप्पड़ से मारता है, मुंह पे मारता है, सर पे मारता है, पीठ पे मारता है, पता नहीं ये क्या समझ के मारता है, क्या करता है, बदमाशी समझ के, या फिर उसको उठाना चाहता है, पता नहीं क्या करता है। तो देख सकते हो मुस्कुरा भी रहा है, थोड़ा थोड़ा उसको मार भी रहा है। और अब ये उठ गया, अब ये आलस जैसे करेगा, थोड़ा देर सोना, मतलब सोएगा तो नहीं, हाँ आलस जैसे करके थोड़ा देर शांत रह सकता है, और नहीं तो उसको मारेगा जब तक ये उठ न जाए।
तो फिर गई दलिया देखने के लिए। दलिया हो गया है देख सकते हैं, तो मैं खिलाने के लिए ला रही हूँ। मिट्टी को उठा दी कि उठ जाओ नहीं तो बाबू मार रहा है, और मुझे बार बार बचाना पड़ रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मतलब बचाना पड़ता है ना, मारता है तो इससे चोट भी लगता है। तो दलिया लेकर के आई हूँ दोनों के लिए, इसलिए भर के लाई हूँ कि मीठी को भी खिलाऊंगी। गरम है एकदम, तो फूक फूक कर खिलाती हूँ, और मीठी को गरम खाना पसंद है। लेकिन ये सोकर उठी है तो इसको बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है। और ये सैंडविच, बिस्किट, कुछ चॉकलेट, लस्सी, फ्रूटी, ये सब खाना पीना चाहती है, खाना नहीं खाना चाहती। इसको बहुत मनाना पड़ता है तब जाके थोड़ा खाती है। अभी कृष्णा को तो ये समझ नहीं है कि क्या मनाना, क्या रूठना उतना होता है। रूठने तो इसको आता है, मैं कभी दिखाऊंगी, बहुत रूठता है। मतलब कोई भी चीज़ होगा तो एकदम लेट जाएगा और मुंह बिचकाने लगेगा। लेकिन इतना नहीं है कि हाँ खा लो तो ये स्ट्रांग हो जाओगे, सीढ़ी चढ़ोगे। लेकिन इसको बहुत समझाना पड़ता है तब जाके ये थोड़ा खाती है। तो यहाँ पे इन दोनों, क्या हो गया बाबू, यहाँ पे इन दोनों को मैं अच्छे से खिला दूंगी। और मीठी अच्छे से नहीं खा रही है, बाबू का तो पता ही नहीं चलता है कि इसका कब पेट भरता है या नहीं भरता, मुझे इतना समझ नहीं। तो मैं पी रही हूँ चाय, फिर से दोबारा से बनाई हूँ। और बाबू और ये दोनों बाहर में खेल रहे थे, अभी ये लोग यहाँ पे। पता है गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, बहुत गर्मी है, फिर भी ये देखिए ये दोनों बाहर खेल रहे हैं और धूप अभी भी है। तो मैं यहाँ फ़ैन लगा दी हूँ ताकि खेले। और 6 से ज़्यादा बज रहा है, फिर भी इतनी धूप है। तो मैं चाय लेकर के अंदर थोड़ा आप लोगों से बातें करूंगी। और ये लोग यहाँ पे खेल रहा है, और पता है जितना खेलता नहीं उससे ज़्यादा गिरता है। यहाँ पे ना गर्म था, मतलब धूप की वजह से ज़्यादा गर्म था, पैर सहने लायक नहीं था। तो मैं सोची इसको जूता पहना देती हूँ। जूता पहनाने के बाद तो ये और भी गिर रहा है, तो उल्टा ही हो रहा है। सिर्फ डायपर पहना है, पैंट भी नहीं पहना हुआ है। इतना ज़्यादा गर्मी है तो मैं सोच रही हूँ ज़्यादा नहीं पहनाऊँ, तो बहुत ज़्यादा ये गिरता भी है। और 8 दिन हो गया है, अभी तक हस्बैंड नहीं आए हैं। और 8 दिन से मैं कैसे रह रही हूँ वो मुझे ही पता है। खैर ब्लॉग में भी मैं बता ही रही हूँ, शायद ज़्यादा ब्लॉग नहीं गया है। बुधवार को वो गए थे और आज बुधवार है, तो ज़्यादा ब्लॉग मैं नहीं शायद शूट की थी, पता नहीं कितना, मुझे याद नहीं है। बट 8 तो नहीं गया होगा, लेकिन जो भी गया है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। मतलब दिक्कत क्या हो रहा है, देखो सामान चीज़ों का दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है कि बाबू बहुत इरिटेट होने लगता है। बच्चे को ना एक ही फेस देख करके भी ये हो जाता है, बोरिंग सा हो जाता होगा। बच्चे को चाहिए मम्मी पापा दोनों, मतलब इतना देर तक मम्मी है तो इतना देर पापा भी है, मम्मी भी है। बच्चे लोग को मन लगता है, उससे क्या होता है हम लोग को थोड़ा शांति मिलता है। उनके ऊपर छोड़कर कुछ भी कर सकते हैं या फ्री थोड़ा रह सकते हैं। ज़्यादा तो नहीं लेते हैं, जैसे शाम में आते हैं तो खेलते हैं, थोड़ा देर खेल लिए उसके बाद सो ही गए। लेकिन फिर भी एक रहता है कि हाँ है। और भी बहुत चीज़ होता है, थोड़ा सा परेशानी होता है, मन नहीं लगता है। मेरा तो एक चाय भी अच्छा नहीं बन पाता है। 1 कप चाय बनाती हूँ तो किसी टाइम मतलब 8 दिन में शायद 1-2 दिन ही अच्छा। आज मेरा अच्छा चाय बना था और 1-2 दिन ही चाय अच्छा मिला है, नहीं तो चाय भी अच्छा नहीं बनता है। बहुत ज़्यादा मतलब ये हो रहा है। और बाबू इतना ज़्यादा बदमाशी करता है ना, ये कूलर के अंदर ना रिमोट फेंक दिया टीवी का, पता नहीं कैसे इसमें से निकलेगा नहीं निकलेगा पता नहीं। तो टीवी भी नहीं चल रहा है, जिससे और ज़्यादा बोरिंग लग रहा है, बहुत डिफ़िकल्टी हो रहा है। सो अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर दूँगी, मेरा चाय ठंडा हो रहा है। मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।